अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा क्यों दिया, एक वीडियो लेके आए हैं। आपके समझने के लिए काफी होगा कि जो मोदी सरकार जो है इतने 1 महीने से भी ज्यादा टाइम जो है इन्होंने सब्र किया, वेट किया और जो है कहीं ना कहीं कॉकरोच वालों को उन्होंने टफ टाइम दिया, पर इस टाइम इस्तीफा क्यों आया उस हवाले से एक वीडियो है। क्या कुछ जो है एजेंसियां जानती हैं वो हम लोग आम लोग जो है नागरिक नहीं जानते। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर अगर हमारा ओपिनियन आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनिमेट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। अभी तक आपने देखा कि कैसे सीजेपी के प्रोटेस्ट में बांग्लादेश, कतर, मुस्लिम देशों से खाना ऑर्डर कर यहां भेजा जा रहा था। खबरें आई कि बांग्लादेश से या फिर मुस्लिम देशों से इस प्रोटेस्ट के जरिए कोई बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में, श्रीलंका में, कुछ ऐसे देशों में एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक के जरिए इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर कुछ बड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। बाकायदा मोदी सरकार को घेरने की प्लानिंग इस बैठक में हो रही थी। आखिर कौन ये बैठक कर रहा था, कौन वो लोग हैं जो भारत की सरकार के खिलाफ घिनौनी साजिश रच रहे हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से एक न्यूज वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, तेजी से इसे वायरल किया जा रहा है, एक एजेंडा तैयार किया जाता है बांग्लादेश, श्रीलंका के जरिए, क्या वाकई में जो दिल्ली पुलिस आशंका जाहिर कर रही थी कि विदेशी ताकतें एक्टिव हो सकती हैं, वो सही हो रही है? एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, नाम है लेविना, और वो चलाती हैं एक न्यूज है, उनका नाम है रेजोनेंट न्यूज। और उन्होंने विथ फैक्ट्स, विथ डाटा और विथ डॉक्यूमेंट्स कुछ बड़े खुलासे किए हैं। और खुलासा क्या है, गौर से 1 मिनट के लिए सुन लीजिएगा, उसके बाद सब कुछ बता देंगे। 2 अप्रैल 2026 बांग्लादेश के ढाका में एक बैठक होती है, तारीख याद रखिएगा, 2 अप्रैल 2026। फिर उसके बाद नई दिल्ली में 27 जून 2026 में एक बैठक होती है। फिर कोच्चि में एक बैठक होती है 14 जुलाई, और फिर 23 जुलाई 2026 को श्रीलंका के कोलंबो में एक बैठक होती है, होटल का नाम भी है, मैं जानबूझकर चूंकि प्राइवेट होटल है नाम नहीं ले रहा हूं। यह बैठक होती है। इस बैठक में कौन किसके किसके प्रतिनिधि शामिल हैं? कुल मिलाकर 17 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं और 47 अलग से जिन्होंने मोरल सपोर्ट दिया है। मैं अगर नाम ले लूं 2-4 तो एसएफआई, आईसा, एआईएसएफ, एनएसयूआई, सीपीआईएम, सीपीआई, ऑल इंडिया किसान सभा, हम भारत के लोग, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज यानी पीयूसीएल, नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट एनएपीएम, विकल्प संगम भारत, मतलब इस तरह करके वो टोटल है 17। सबसे चौंकाने वाली बात है कि उसमें पाकिस्तान का एंगल, एक है इंडिया पाकिस्तान रिपोर्टर्स फोरम, जिसमें दोनों देशों के पत्रकार ये होते हैं, वो भी बैठक में शामिल है। उसके बाद एक अमन की आशा करके जो बनाया था, आपको पता है उस समय जो चल रहा था, वो भारत पाकिस्तान दोनों के हैं, वो भी शामिल, मतलब जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, और ये सब लेफ्टिस्ट वगैरह ये शामिल हैं। ये तारीख के साथ मैंने बताया। तो याद रखिए तारीख, इस बैठक को बुलाने का या फिर इस तरीके से अलग अलग तारीखों पर बैठक करने का। अब वही मैं बता रहा हूं आगे। प्लानिंग ये रची गई शुरू से कि जिस तरह अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था, तो सबसे पहले एक पेज बना था लोकपाल, और वो पेज खुलता था, उसमें अन्ना हजारे, बाबा रामदेव की तस्वीर आती थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में एकदम आंदोलन शुरू होने के बहुत पहले। उसी तरह एक पेज बनेगा यहां, सोशल मीडिया पेज, और उस पेज को वायरल किया जाएगा, जिसमें इंडिया पाकिस्तान रिपोर्टर्स फोरम के लोग, अमन की आशा वाले, मतलब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भारत में जो उस तरह के लोग हैं, वो इसको वायरल करेंगे। और फिर वो पेज और दीपके का या फिर जो भी मेन चेहरा है सीजेपी के, कोई भी एबीसी पोस्टर या चेहरा लगाकर उसे वायरल करेंगे। हाँ, कोई भी एबीसी हो सकता है। स्टेप नंबर 2, इस संगठन से हम एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ेंगे जो कि अन्ना हजारे टाइप का हो, मतलब जिसका गांधीवादी हो, जिसका एक्सेप्टेंस हो वगैरह। यहां सोनम वांगचुक था। ये सब बैठक में तय होती है। फिर उसके बाद तय होता है कि क्रिश्चियन के कौन कौन से संगठन आएंगे, आप कितने लोग लाएंगे, आप कितना पैसा लगाएंगे। फिर होता है कि भाई
किसान वाले, मतलब टोटल मैं बताता हूं कौन कौन शामिल था। जो उनका दावा है, जो लेविना ने जो दावा किया है, उसमें योगेंद्र यादव शामिल थे, मेधा पाटकर, हर्ष मांदर, तीस्ता सितलवाड़, प्रशांत भूषण, बिंडा करात, M.A. बेबी जो केरल वाले हैं, उसके बाद मनोज झा आरजेडी वाले हैं, शबाना आजमी, मिहिर देसाई, फिरोज मिठी गोनवाला कोई आदमी है, लॉली रामदास है, लारा लेसानी है, इब्राहिम खान, सादिक करगिल, रोना विल्सन, पी बाड़ा और भी इस तरह करके सारे लोग ये जो शामिल थे उस बैठकों में। बहुत सारे नाम ऐड किए गए हैं। हाँ, बहुत सारे नाम है उसमें। तो सबके बारे में बताया कि आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप कितना लोग लाओगे, आप कितना लोग लाओगे। तो ये सबका था अलग स्टेप एजेंडा नंबर सेट 2। किया गया, सबको अलग काम दिया गया। हाँ, स्टेप नंबर 2 था। हाँ। और मैंने बता दिया कहां कहां बैठक हुई थी। उसके बाद स्टेप नंबर 3 ये था कि भाई हमसे अगर लाएंगे सब कुछ तो हमारे जो एनजीओ में काम करने वाले जो लोग हैं उतना मोटिवेटेड नहीं होते, हो सकता है पुलिस को देख के डर जाएं। तो फिर संपर्क किया गया दिल्ली की एक पॉलिटिकल पार्टी से। उस पॉलिटिकल पार्टी के झुग्गियों में बड़ी अच्छी पकड़ है, दिल्ली की झुग्गियों में, जैसे सीलमपुर में हो गया या ये सब। तो झुग्गियों के लड़कों को लाना है यहां पे। अब देखिए हुआ क्या कि जो ये बैठक जो रेजोनेंट न्यूज जो खुलासा कर रहा है या लेविना जो बोल रही है उसके अनुसार ही मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले नॉर्वे भेजा गया सौरभ दास को, और सौरभ दास नॉर्वे गए और नॉर्वे में पैसा आया कहीं से, और फिर वो पैसा श्रीलंका गया, और फिर वो कोच्चि के रास्ते, मतलब कोच्चि में कुछ मिशनरीज हैं, कुछ चर्चेज हैं जिनका अपना ये संगठन है, और वहां से ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब एक बार इंडिया में आ गया तो ये है। उन्होंने खुलासा किया है कि ये पूरी तरह प्लानिंग थी और उससे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, सबका नाम बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का नाम लिया है कि डॉक्यूमेंट्स फर्दर एलीज लिंक्स विद पाकिस्तान ISI, चाइनीज एम्बेसी और फॉरेन बेस्ड नेटवर्क्स। ये उसमें लिखा गया है। चाइनीज एम्बेसी तो साफ साफ है, M.A. बॉबी जो थे वो चाइनीज एम्बेसी में गए थे, जंतर मंतर में गए, मिले, और फिर वहां से उठ के वो चाइनीज एम्बेसी में गए और कुछ लोगों को लेके गए, वहां से वो गिफ्ट का पैकेज मिला, वो सब कुछ। वो तो न्यूज भी वायरल हुई थी, काफी सवाल भी उठे थे कि भाई आप यहाँ तस्वीरें हैं, चाइनीज एम्बेसी में चुपचाप मिल रहे हैं, फिर उस बात पर विवाद होता है तो आप उसे इग्नोर करते हैं, काफी बवाल हुआ था उसका। तस्वीरें हैं इसका। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 कि ये सब एनजीओज आ गए, वो दिल्ली में जिसकी झुग्गी में पकड़ है उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स आ गए, वो सब कैसे लाया जाएगा। हाँ, एक चीज और इसे बताया गया, जानबूझ के वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर रहे थे, जैसे मेट्रोज या बसेस जो है ना, तो इनको पता है कि बस और मेट्रो तो सरकार बंद कर देगी। इन्होंने क्या किया कि पहले से एडवांस बुकिंग होता है ओला उबर पे। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम संभाला गया। हाँ, और उसमें क्या किया गया कि ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो सरकार बंद कर देगी ना, फिर आने नहीं देगी, तो एडवांस बुकिंग करवा लिया पहले से ही ओला में, उबर में, और इस तरह के जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी। हाँ, एडवांस बुकिंग होती है। आपको जैसे आज आपको जाना है तो आप मान लिया कि आज है कितना तारीख, आज है मान लिया कि 24 तारीख, आप 29 तारीख का बुक कर दीजिए कि 29 तारीख को 10 बजे यहां से आके यहां पे ले जाना, ताकि जब बंद करे तो उससे पहले आपका सब कुछ बुक रहे। तो एक वो किया गया। उसके बाद यहां सब हो गया, ये स्टेप इतना हो गया। अब उसमें एक और प्लानिंग की गई थी, जो दिल्ली की जो बैठक हुई थी, जो आखिरी बैठक थी, दिल्ली की बैठक हुई थी 27 जून, नहीं वो सेकंड बैठक थी, ढाका 2 अप्रैल, उसके बाद 27 जून को दिल्ली में जो बैठक हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि बाद में पॉलिटिकल पार्टियों की कैसे एंट्री करवानी, और उन लोग से कहा जाएगा कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को भेजो, क्योंकि स्टूडेंट पर उनको भरोसा नहीं था कि स्टूडेंट तो आज है कल नहीं रहेगा, इस वजह से। उसके बाद जो कोच्चि वाली बैठक हुई थी, उसको मैंने बताया कि पैसे वाला वो बैठक था, वो चर्चेज बाद में कैसे एंट्री हुए। कल आपने देखा कि बहुत सारे फादर्स रैली करके आ रहे हैं। यह तय हुआ था 14 जुलाई की बैठक में। श्रीलंका में जो 23 जुलाई की बैठक हुई थी, वो पैसे के ट्रांसफर के लिए, फिर वहां पे कैसे एक्सपीरियंस वहां लिया गया था कैसे। अब यह कहा गया कि इसके अलावा कि जब पॉलिटिकल पार्टी एंट्री होगी तो धीरे धीरे करके एंट्री करना है, ऐसा नहीं कि एक साथ सब आके बैठ गया। तो सबसे पहले संजय सिंह आएंगे, आम आदमी पार्टी वाले, उसके बाद फिर समाजवादी आएगा, और फिर एक एक करके पॉलिटिकल पार्टियों की एंट्री होती जाएगी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे वगैरह, अंत में वो कांग्रेस। ये पूरे, ये जो तारीख तो मैं बता रहा हूं ना, जगह बता रहा हूं, प्लेस बता रहा हूं, और ये सब खुलासा मैंने नहीं किया है, ये लेविना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये बताया है, विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वगैरह बताया है उन्होंने कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है।
और एक और खौफनाक पूरा बात, पोस्ट भी वायरल हो रहा है जिसमें बाकायदा पूरा मेंशन किया गया है कौन शामिल हुआ, तारीखें बैठक हुई, कहां कहां बैठक हुई, पूरा डिटेल से बताया गया है। वो स्क्रीनशॉट भी हम दर्शकों को दिखा देंगे, उसी के बिहाफ पर पूरी एक आखिरी बात जी, एक आखिरी बात, एक और प्लान बना कि सरकार तो क्या करेगी, इंटरनेट ब्लॉक कर देगी, क्योंकि जहां कहीं भी हिंसा होती है इस तरह होती है तो इंटरनेट ब्लॉक हो जाता है। तो उसके लिए क्या उपाय है, हाँ तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक नाम है, पता नहीं मास कुछ करके, उसका एग्जैक्ट मुझे, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो कुछ एप्स होते हैं और उन एप्स को आप ब्लूटूथ से एक दूसरे से ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे अब अगर सारे लोग जंतर मंतर पे हैं और मोबाइल जाम भी हो गया ना, जैम भी कर दिया नेटवर्क, तो भी वो ब्लूटूथ से एक दूसरे से ये कर सकते हैं। अच्छा। एक का नाम है बिट चैट। बिटचैट नाम का एक ऐप है जिसमें आपको नेट की जरूरत नहीं पड़ती, वो ब्लूटूथ से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि यहां पे पुलिस आई, यहां पे मोबिलाइज करो लोगों को। और प्लान ये है कि एक जगह सारे लोगों को इकट्ठा नहीं करो, मान लिया कि टोटल 10,000 लोग हैं, 2-2 हजार के गुच्छों में अलग अलग जगह रहो, ताकि एक जगह कार्रवाई हो तो दूसरी जगह हंगामा कर सके, रेस्क्यू के लिए आ सके, वो प्लान ऑफ एक्शन तय कर सके, और ब्लूटूथ से कनेक्टेड है ही। इस तरह की टोटल प्लानिंग की गई है। और भी है, जैसे एक बिट चैट की मैंने बात की, एक और है बोरा कुछ करके, इस तरह करके है, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन वो भी ऐप है। वो भी क्या करता है कि सारा नेट बंद हो गया फिर भी वो काम करता रहता है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो अगर एक एरिया में हो तो। मेन मकसद क्या है इस पूरी प्लानिंग का, इन सारी बैठकों का? आखिर मकसद इधर से तो मोदी सरकार एक्टिव हो गई है, वांगचुक का अनशन तोड़वा दिया है, सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जेपी नड्डा की बैठक हो सकती है अब सीजेपी वालों के साथ, फिर इन बैठकों का होगा क्या? नहीं, मेन मकसद वही है जो अन्ना हजारे के टाइम हुआ था, लोकपाल का या जन लोकपाल का बहाना बनाकर मनमोहन सिंह सरकार को मतलब इस हालत में ला दिया गया कि या तो वो वहां तख्ता पलट की तो बात नहीं थी, या तो वो रिजाइन दे दें या फिर चुनाव में वो हार जाएं, ऐसा माहौल बना दो। मतलब मोदी सरकार को बदनाम कर दो, मोदी सरकार के खिलाफ पूरे माहौल बना दो। सेम वही किया गया, वहां लोकपाल के बहाने किया गया, यहां नीट पेपर लीक के बहाने किया गया। हाँ। मतलब करना वही है। और संगठन भाई, उसमें कुछ दूसरे तरह के संगठन होंगे, इसमें भी वही संगठन है, थोड़ा सा कुछ और ऐड हो गया है। तो ये पूरा वही है, उसी की रेप्लिका है। फर्क ये है कि उसमें भी जो आरोप लगे थे यही कि फोर्ड फाउंडेशन से पैसा आया था, अन्ना हजारे वाले में भी आरोप यही लग रहे थे। उस वक्त भी केजरीवाल की संस्था पे आरएसएन सिंह ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, इस बार भी वही आरोप लग रहा है। तो भारत में एक स्टेबल सरकार है, जैसे मनमोहन सिंह की सरकार 2 टर्म हो चुकी थी, स्टेबल गवर्नमेंट रहती तो देश तरक्की करता। जो भी ये पैसे लगा रहे हैं उनका मकसद है कि यहां खिचड़ी सरकारें रहें जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहे, मतलब एक समर्थन से भी वो गिर सके या कोई डिसीजन नहीं ले सके। पॉलिसी पैरालाइसिस की बात की गई है। तो मोदी हाँ, ये पूरी प्लानिंग तो हो रही है, ये बांग्लादेश ही मेन केंद्र क्यों है? क्योंकि अभी तक तो देखा कि सीआईए साजिश रच रहा है या पाकिस्तान से कोई साजिश रची जा रही है। इस बार सारा काम जो हो रहा है कि चाहे वो पोस्ट वायरल किए जाएं या कोई साजिश रची जाए, कोई कट्टरपंथियों का बयान है, वो सब बांग्लादेश से ही चीजें निकल कर क्यों सामने आ रही है? भारत तो मदद करता रहा है बहुत अच्छा बांग्लादेश की। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपको। बांग्लादेश में तख्ता पलट शेख हसीना का हुआ, वो आपको पता है, वो सीआईए ने कराया था। सीआईए का वहां बहुत अच्छा नेटवर्क बन गया, एक ढाका सेल बनाया हुआ है, आईएसआई और सीआईए ने मिलकर, वो ढाका सेल है वहां पे, एम्बेसी में है, पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करता है। तो वहां वैसे लोग हैं जो तख्ता पलट के एक्सपर्ट हैं, जैसे डोनाल्ड लू का आना जाना है, और एक सामंथा है मैडम जो कि रेजिम चेंज मिनिस्टर कही जाती हैं, वो उनका मतलब बहुत अच्छा आना जाना है। वो एक ऐसी जगह जहां जमात इस्लामी है तो आपको इस्लामिक कट्टरपंथियों से भी कांटेक्ट हो जाएगा, और पाकिस्तान के आईएसआई के लोग भी वहां पे हैं। वो ऐसी जगह है जहां श्रीलंका के भी उस तरह के लोग हैं जो कि ढाका में हैं। तो वो ऐसी जगह है जहां वेल कनेक्टेड है। इसीलिए बांग्लादेश से ये साजिश को कैसे खत्म किया जाए, तारिक रहमान को इस बार ब्रिक्स में बुलाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। और अभी तो उनका गेम चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, हो सकता है भारत सरकार का गेम आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने सोशल मीडिया पर रिसोनेंट न्यूज के नाम से ये पूरा पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें पूरा एजेंडा बताया गया है कि कैसे विदेशों में बैठी ताकतें भारत की सरकार को, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए किस हद तक प्लानिंग कर रही है। न सिर्फ बैठकें की जा रही है अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग तारीखों पर, बल्कि पूरी प्लानिंग के तहत यहां पर कुछ लोगों
लोगों को भी सेट किया जा रहा है कि कैसे ग्रुप बनाए जाएंगे, कैसे पोस्टर वायरल होंगे, कैसे पूरा ट्रांसपोर्ट संभाला जाएगा, कैसे नेट के जरिए क्या अगर बंद रहेगा तो उसका अगर आगे का रास्ता क्या होगा, पूरी प्लानिंग की जा रही है। हालांकि इन सभी प्लानिंग पर मोदी सरकार एक के बाद एक पानी फेर रही है। तगड़े कदम उठा लिए गए हैं, प्रोटेस्ट पर पूरी निगरानी की जा रही है और हो सकता है कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ये पूरा जंतर मंतर खाली करा लिया जाए, पूरा प्रोटेस्ट खत्म करा दिया जाए, क्योंकि सोनम वांगचुक हड़ताल खत्म कर चुके हैं। अब सीजेपी से बातचीत का आगे रास्ता तलाशा जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आना और इसके साथ इतनी ज्यादा न्यूज और भी आनी, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की तरक्की, इंडिया की तगड़ी हुकूमत जो है किस तरीके से काम कर रही है, इसके खिलाफ एजेंसियां कितनी काम कर रही थी, वो भी आपको लोगों के साथ हमने शेयर किया। तो आज देख लें कि अब भी जो है इंडिया की सरकार को देखें कि वोट के जरिए नहीं हराया जा सकता, कहीं ना कहीं वोट इतने इंडिया में उनके मुखालफ में नहीं है। तो अब जो है नई नई साजिशें जो है इंडिया के खिलाफ हो रही हैं। देख लें कि बेशक अगर देखा जाए उनको मौका मिला है, मौका जो है पेपर लीक से मिला, क्योंकि ये भी हकीकत है, यहाँ भी हमें इसको बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि वाकई ही इंडिया के बच्चों का मुस्तकबिल जो है कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ हुआ। तो उसी चीज को लेकर जो है कुछ लोगों को मौका मिला, जो साजिशी अनासर थे, जो कह सकते हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी थी, उन लोगों को मौका मिला। फिर उन लोगों की बैठकें कब हुई, कब उन्होंने ये प्लानिंग की। देखें कि लोग दुनिया में नजर रखने वाले मौजूद हैं, या कह सकते हैं कि जो इंटरनेट का कीड़ा नहीं जिन्हें कहा जाता, कि वो जो है उनसे खबर कोई बच नहीं सकती, वो दुनिया की हर एक न्यूज के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो एक ऐसी लड़की थी जिसने ये सारा कुछ जो है उसने देखा, फिर उसने आज जो है उसका भांडा भी फोड़ दिया। ये इंडिया के खिलाफ देख लें कि कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी सरकार जो है उन्होंने बड़ा कह लो कि कंट्रोल किया, और इंडिया सरकार बड़ी तगड़ी भी है। पर देख लें कि मुल्क की हित के लिए इंडिया सरकार ने देख लें कि इतने अरसे इतना टाइम इस्तीफा नहीं दिया। तो इंडिया की जब बात आ गई, जब इंडिया के मुस्तकबिल के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा लंचंग ना लग जाए, तो इंडिया ने की सरकार ने इस टाइम पे इस्तीफा देकर ऐसे सारे रुकावटों को रास्ते से हटा दिया जो इंडिया की कह सकते हैं कि इतनी कह लो कि जबरदस्त सरकार को हटाना चाह रहे हैं। क्योंकि दुनिया जो है बड़ी जालिम है। इंडिया चौथे नंबर पे आ चुका था इकोनॉमी के लिहाज से। तो ये चीजें आलमी ताकतों को कब ये अच्छी लगेंगी। देखिए नॉर्वे की, मेरे ख्याल में किस मुल्क की बात कर रहे हैं, वहां पे भी ये बैठकें हुई, वहां से पैसा कैसे आया, किसने पैसा दिया, ये चीजें अभी भी तहकीक तलब हैं कि कौन और भी ताकतें इसके पीछे कौन कौन है। क्या यूके भी इसके पीछे है, क्या यूनाइटेड स्टेट भी इसके पीछे है, कि उनकी भी एजेंसियां पैसा प्रोवाइड करेंगे। पैसा अभी आप हिसाब लगा लें कि अगर देखे 10,000 बंदा भी लगा लें तो 10,000 बंदे का एक टाइम का खाने का कितना पैसा लग सकता है, आप हिसाब लगा सकते हैं। उसके बहने, खाने, उठने, पीने और उसके कितनी चीजों का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो ये चीजें इनको कैसे प्रोवाइड हुई, तो इसके पीछे आज पता चला बहुत बड़ी प्लानिंग थी, जो कह सकते हैं कि मोदी सरकार को ये किसी ना किसी तरीके से ये गिराना चाहते थे। और भी इसके साथ सियासी पार्टियों को कैसे लाया जाए। फिर जो है जो एक क्या नाम है, एक जो इनके साइंसदान भी जो बीच में आए थे, सारों वांगचुक जो है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ यूज हुए हैं। पर वो आए बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आए थे, क्योंकि उनके वो नजदीक पेपर जो लीक था वो ज्यादा भयानक था, इसलिए वो आए थे। उन्होंने 26 दिन जो है भूख हड़ताल किया। हम उनको भी क्रेडिट देते हैं, उनकी हम गलती नहीं मानते। पर इसके पीछे जो साजिशें होती है ना, देखिए हर बंदा उन्हें नहीं जानता, उनको सिर्फ एजेंसियां जानती हैं, या हुकूमत के सामने जब वो रिपोर्टें आती रहती हैं, हुकूमत को जब ये चीजें पता चलती हैं, तो वो चीजें आम इंसान को नहीं पता, तो लोग गलती से भी यूज हो जाते हैं। यहाँ सारों वांगचुक जो है, हम अगर कह सकते हैं कि वो गलती से यहाँ जो है यूज हुए हैं। पर मेन बात इंडिया की सरकार को हटाने की, बदलने की कोशिशें जो है लगातार जारी हैं। इंडिया को कहीं ना कहीं ये भी दंगा भड़काने में देख लें कि कितना मुश्किल टाइम आ चुका था, कितने इंडिया की फोर्सेज ने बड़ी कोशिश की कि इन लोगों को कुछ को हटाया जाए। पर देख लें कि उसी तरीके से कह लो कि इसके पीछे प्लानिंग बहुत बड़ी थी, पैसा बहुत था, फिर अवाम को बढ़ाया गया। क्योंकि जैसे जैसे इंडिया की सरकार झुकने की तरफ नहीं आ रही थी, तो उसी के लिहाज से उनकी जो प्लानिंग थी वो चल रही थी। इसके ऊपर जो हमारे लिए सबसे हैरानगी वाली जो चीज यहाँ एक्सप्लेन की गई है ना, कि देखिए जैमर लगने के बाद, सिग्नल बंद होने के बाद भी मोबाइल चल सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है। वो हमें इस वीडियो के माध्यम से पता चला कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इससे भी नेक्स्ट लेवल काम जो है वो भी कर सकते हैं। तो वो भी यहाँ से एक्सप्लेन इन्होंने किया। बिल्कुल जी, ये जंतर मंतर जो है हम शुरू से ही कह रहे थे कि ये एक साजिश जो है वो मुल्क के खिलाफ रची जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ इनका कुछ लेना देना नहीं है। स्टूडेंट, पहले हमें लग रहा था
कि अपोजिशन जमातें जितनी भी हैं उन्होंने जंतर मंतर जो पार्टी बनी हुई है उसको हाईजैक कर लिया है। हाईजैक करने के बाद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया मोहरे की तरह। तो मोहरा एक बनाकर अपनी वो रोटियां सेक रही हैं। लेकिन इसमें एक नई जानकारी खुल के सामने आई है कि सिर्फ अपोजिशन जमातें नहीं है इसमें शामिल। इसमें इन्होंने नाम लिया है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नॉर्वे, चाइना। चाइना की एम्बेसी का नाम लिया है कि उस एम्बेसी के लोग भी मिले इनसे। और सौरभ दास जो है उसका इन्होंने बताया, सौरभ दास जो है, वजेता अधैया, सौरभ दास, अभिजीत, ये सारे क्या हैं? ये सारे एक ही हैं। तो सौरभ दास का बताते हैं कि नॉर्वे वो गया। अब वो खास बंदा है, स्पोक पर्सन है अभिजीत का। तो कहते हैं कि वो नॉर्वे गया, वहां से उसकी किस तरह से मीटिंग हुई, फिर वो श्रीलंका गया, पैसा जो है एज अ फंड के तौर पर वो इंडिया में फॉरवर्ड किया गया ताकि किसी को कोई शक ना हो। भाई एजेंसियां सो रही हैं, उनको पता चल जाता है, ये कोई मजाक थोड़ी है, इतना बड़ा काम हो रहा है देश में, इतनी बड़ी जो है वो साजिश हो रही है, तो वो पीछे जानकारी नहीं लेंगे कि भाई कॉकरोच के पीछे असल मुंह छुपा के बैठा कौन है जो ये सारे दंगे करवा रहा है, क्या चाहता है, दुश्मन क्या चाहता है? तो दुश्मन यही चाहता था जी कि नरेंद्र मोदी जो है उनका तख्ता पलट हो जाए। वो जाहिर सी बात है जी, जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है इस तरह से हजम तो नहीं होता। तो कॉकरोच जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके जितने भी कह लें कि मेन लीडर बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक टाउट है, वो सिर्फ और सिर्फ मोहरे की तरह यूज हो रहे हैं। लेकिन मेरे लिए जो सरप्राइजली बात है वो ये है कि डॉक्टर सोनम वांचकू जो है उनके बारे में भी सुनने के लिए मिला है कि भैया वो भी किसी न किसी के मोहरे बने हुए हैं। ज्यादातर तो चाइना का नाम लिया जाता है कि चाइना का हाथ है डॉक्टर सोनम वांचुकू जो है उनके पीछे, उनका भी यूज किया जा रहा है। मुझे लग रहा था कि वो वाकई उन्होंने जो कह लें कि हंगर स्ट्राइक किया है तो वो रियल है, वो सच्ची में उनको स्टूडेंट्स की जो फिक्र है वो है, वो किसी मुल्क की साजिश नहीं है। लेकिन वो भी भांडा जो है आहिस्ता आहिस्ता फूटना शुरू हो चुका है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो भी किसी न किसी की चाल में फंसे हुए हैं और वहां से भी कुछ ना कुछ कार्य जो है ना वो करवाए जा रहे हैं। इमोशनल ब्लैकमेल कह लें कि सरकार को करने की कोशिश की जा रही है और सरकार ने इस स्थिति को संभाल लिया जी। ये एक रिपोर्टर आई हैं हमारे सामने, लड़की हैं, तो काबिले तारीफ हैं जी जिन्होंने इतनी जानकारी निकाली है कि कहाँ कहाँ पर मीटिंग्स हुई हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन जो है वो क्या करवा रहा है। और हैरान कुन बात ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है, कितनी आगे बढ़ चुकी है, हमारे वहमो गुमान से भी आगे। कि कुछ ऐप्स हैं, इस तरह के ऐप्स हैं कि वो बिना नेट के भी चलते हैं, कि नेट नहीं भी है लेकिन फिर भी उस ऐप्स के जरिए आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकती हैं और कनेक्ट होने के बाद आप बातचीत जो हो रही है आपकी वो आप कर सकते हैं। अब इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बनाए हैं और ये एक प्लान किया गया है कि अगर किसी के ऊपर कोई कह लें कि सरकार की तरफ से सख्ती होती है तो दूसरा ग्रुप जो है उस चीज का फायदा उठाए, कहे जी कि फलां जगह पे देखें जी नरेंद्र मोदी की सरकार ने, पुलिस ने जुल्म करना शुरू कर दिया है, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, डंडे चल रहे हैं जी, लोगों को मारा जा रहा है, लोग तो बड़ी पीड़ित में हैं। उन वीडियोस को वायरल तेजी से करना और देश में एक ऐसा नैरेटिव फैलाना कि देखें जी कि सरकार जो है वो तो जनता के ऊपर कितना जुल्म कर रही है, जनता को चाहिए बाहर निकले। अब जो बेचारे हमारी तरह सादे लोग हैं, हमारी तरह सादे भी बड़े हैं, जो छानबीन तो करते नहीं है, देखते तो है नहीं है कि भाई पीछे मुद्दा क्या है, वो तो उसी टाइम आग बगोला हो जाएंगे देखने के बाद वीडियो। भाई ये मोदी कर क्या रहा है, ये सरकार कर क्या रही है, पुलिस को इतनी अथॉरिटी दे दी है कि लोगों के ऊपर डंडा बरसाए, लोगों के कह लें कि इतना नुकसान हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, ये सरकार तो ठीक नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये नैरेटिव लोगों में जाएगा। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन चीजों को पहले दिन से जानते हैं कि ये एक टाउट है, कॉकरोच जो जनता पार्टी है एक मोरा है, इसके अलावा इसकी कोई औकात नहीं है। स्टूडेंट्स के साथ जो ज्यादती हुई है वो देश के हर बंदे को इस चीज का अफसोस है, हर बंदे को इस चीज का पता है कि गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। हर किसी ने कहा, मैंने एक भी भारतीय बंदा, ना कोई लड़की ना कोई लड़का नहीं देखा जिसने ये कह दिया हो कि भाई स्टूडेंट के साथ जो हुआ वो अपनी जगह पे है, वो मतलब कि गलत नहीं हुआ। हर किसी ने कहा कि गलत हुआ है। बीजेपी के सपोर्टर कितने हैं जिन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन उस ज्यादती का नाजायज फायदा उठाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं
उन लोगों को जो है उनका पर्दाफाश होना चाहिए, उनका जो असली चेहरा है वो दिखाना कहीं ना कहीं आवाम की जिम्मेदारी है और स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि भाई ये हमारे नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इनका कच्चा चटा खोलो, इनको देखो ये कौन है। और वो खुल गया है, पता चल गया कि ये जंतर मंतर पार्टी जो है इसकी रियलिटी क्या है, इसकी हकीकत क्या है। तो देखते हैं जी कि आने वाले टाइम में अब इस कीड़े मकोड़े को अब कैसे खत्म किया जाता है। वैसे तो आप लोगों की जुबान में इसको वहीं का कीड़ा माना जाता है और ये वहीं पर घुसेंगे। अब देखते हैं कि जो मोदी सरकार है अब किस तरह से, क्योंकि मसला अभी बड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है, अब देखना ये है कि किस तरह से हैंडल किया जाता है। बिल्कुल जी, इस्तीफा भी आ चुका है और कहीं ना कहीं अभी जो है देखते हैं कि कॉकरोच इस मुल्क को और इमेज को खराब करने के लिए क्या कह लो कि बहाना बनाते हैं, क्योंकि इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का कहा गया था वो तो दे दिया गया है। अभी जो है क्या इनकी प्लानिंग है आगे, अभी ये किस तरीके से अपने वो जो कह सकते हैं प्लान किए हुए हैं उनको कैसे सक्सेस करने की कोशिश करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जी, यदि आज की वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।